एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जीवन साथी के बारे में। जीवन साथी की फिजिकल शारीरिक रूप से कैसा होगा, इसकी जानकारी कैसे मिल सकती है, तो इसको देखने के लिए जब भी आप लग्न कुंडली और सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है। लग्न राशि से जो जीवन साथी का बाह्य रूप, शारीरिक संरचना, स्वभाव को दर्शाती है, और जबकि सप्तम भाव जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। विस्तार से बात करें तो लग्न राशि, जन्म कुंडली में लग्न राशि यानी जो पहला हाउस है, व्यक्ति के जन्म के समय की स्थिति को दर्शाता है। इससे आप बाह्य रूप, शारीरिक संरचना, वर्ण और व्यक्तित्व को दर्शाता है। सप्तम भाव, जन्म कुंडली में सप्तम भाव जो है जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में स्थित ग्रहों और राशियों की स्थिति से जीवन साथी के स्वभाव, शारीरिक बनावट और भाग्य का पता लगाया जा सकता है। शुक्र ग्रह जो है प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। अगर सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति जीवन साथी के आकर्षण, सुंदरता और भावनात्मक स्वभाव को प्रभावित करता है। मंगल ग्रह जो ऊर्जा, साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सप्तम भाव में मंगल की स्थिति जीवन साथी के स्वभाव में ऊर्जावान और साहसी होने की ओर इशारा करता है। अन्य ग्रह जो हैं सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह भी सप्तम भाव में जीवन साथी के स्वभाव और भाग्य को प्रभावित करते हैं। इस तरह से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्मतिथि, समय और स्थान के आधार पर जन्म कुंडली बनाई जाती है। इसके बाद लग्न राशि, सप्तम भाव और स्मृत ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण से जीवन साथी की जो शारीरिक संरचना, स्वभाव और भाग्य के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए यदि सप्तम भाव में वृषभ राशि हो और शुक्र तथा चंद्र सम राशि में हो तो जीवन साथी सुंदर, केयरिंग होता है। यदि सप्तम भाव में कुंभ राशि हो तो जीवन साथी धार्मिक, स्थूल और शरीर वाला और भावुक होता है। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो तो खूबसूरत जीवन साथी मिलने की संभावना होती है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जब भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन साथी की शारीरिक संरचना के बारे में, स्थिति के बारे में जानकारी करना हो तो आपको लग्न कुंडली और सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति का जो विश्लेषण करना चाहिए। इस विश्लेषण से जीवन साथी के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि ज्योतिष जो है एक अनुमानित विज्ञान है और यह अंतिम सच्चाई नहीं है। धन्यवाद।